हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, उनकी सच्ची भावना आपको लेके क्या है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरी व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। अभी दो देखो 5 कार्ड जो निकाले हैं ना, बिल्कुल ही अलग कार्ड निकल के आए हैं। देखते हैं, चलो रीडिंग में जो भी आएगा। 2 सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग देखी जाए ना, तो बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इगोस्टिक हो रहे हैं और अकेलापन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। मतलब अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। मन में बहुत सारी बातें छुपा के रख रखी है उन्होंने, वो शो नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि डबल नेचर में है। मन में बहुत दुखी है और ऊपर लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन मन में वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ना कहीं वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो उन्होंने दूसरों को दिया है ना, आज वो खुद ही उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को फील कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, ये कह सकते हैं कि डबल सिचुएशन में है, डबल एनर्जी में है, या उनके पास दो रास्ते हैं जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे मेरी फैमिली को देखना है, मुझे मेरे पार्टनर को देखना है, या मैं किसकी बात को ज़्यादा सुनूं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हाँ, मन में अपने आप को एक प्योर सोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या से बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना, ये कलयुग है भाई, कलयुग। इसके अंदर इतनी आसानी से काम क्रोध द्वेष की भावनाएं नहीं छूटती है, ईर्ष्या की भावना नहीं छूटती है। तो बस उसी घेरे में ये घूमे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। और साथ में ईगो में भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सही समय, सही स्थिति, सही सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जब इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलने लग जाएगी, बहुत अच्छी चलने लग जाएगी। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और देखो ये जो भी चीज़ है ना, ये जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, ये जैसा कहते हैं ना कि जो बीज बोओगे वही उग के आएगा। ऐसा तो है नहीं कि बीज किसी और का बोओगे उग के कुछ और आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो भी स्थिति है ना, ये उनके खुद के कर्म है जो वो चीज़ों को फेस कर रहे हैं। देख लेते हैं आगे और क्या चल रहा है। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो आपके पार्टनर को कोई बहुत बुरी तरीके से चीट करके गया है। ये भी हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी हो, या ये दोस्त हो, या फिर इनके काम में कुछ हो जो कि ये इनको बहुत तरीके से चीट करके गया है, धोखा दे के गया है, या कोई नुकसान दे के गया है। और ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एक अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। देखो आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, मिस कर रहे हैं आपको याद कर रहे हैं। पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा फोकस है। इनको लग रहा है कि जैसे जो पैसा इनके पास पहले आया करता था, या पैसों को लेके जो इनके पास सुख सुविधाएं हुआ करती थी, वो चीज़ें अब इनको रिसीव नहीं हो रही है। घर को लेके भी थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, फैमिली को लेके भी थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, माँ बाप को लेके भी थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। साथ में आपको तो याद कर ही रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन आज की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपके पार्टनर की एकदम ट्रू फीलिंग निकल के आई है। मैं कोई ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी, या आपको क्या कहते हैं ना, लाल लपेट नहीं करूँगी कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, ये है नहीं। जो कार्ड में निकल के आया है, मैं वही चीज़ आपको दर्शा रही हूँ। और इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी धोखे में रहो। जो कार्ड में निकल के आया है, जो आपके पार्टनर की एनर्जी, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी, ताकि आप अपनी लाइफ में आपको क्या करना है इसमें आपको क्लियरिटी आ सके। आप धोखे में रहोगे, आप गलत स्टेप उठाओगे। इसलिए आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में जो कुछ भी स्थिति चल रही है, वो एक्यूरेट मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको डिसीजन लेने में क्लियरिटी आए कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। तो अभी करंट में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने बहुत ज़्यादा चीट किया है,
और पैसों को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, आपको भी याद ज़रूर कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं आपको। एक कहते हैं ना कमी सी खल रही है, एक सब कुछ होते हुए भी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कमी है, कुछ अधूरा सा है, कुछ सूना सा है। वो चीज़ें आपके पार्टनर को फील हो रही है। अकेले मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे से आके उनको रोक ले, कह दे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हो। इस टाइप की फीलिंग आ रही है कि कोई उनके कंधे पे हाथ रख के बोले कि मैं भी हूँ, रुक जाओ, थम जाओ, लेकिन ऐसा कोई भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर कोई भी उनको रोक नहीं रहा है, इसलिए अपने हाल में मस्त होके चले जा रहे हैं। और देख लेते हैं। देखो पैसों को लेके तो फोकस वो है ही सही, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ मैंने कहा है ना कि चीटिंग की एनर्जी आई है, या फिर वो पैसों को लेके ज़्यादा होता है ना कि नहीं मुझे अब मेरी लाइफ में फोकस करना है, कुछ करना है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है, वो चीज़ दिख रही है। साथ में देखो आपको याद तो वो कर ही रहे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितनी बार भी मैंने कार्ड निकाले हैं उसमें से एक कार्ड ज़रूर ऐसा निकल के आया है जिसमें क्लियर पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा इतना बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं वो। क्योंकि देखो एक समय ऐसा होता है कि जब इंसान अपनी मर्जी से सब काम करता है ना, लेकिन ये सर्कल है भैया, ये दुनिया है, ये डिवाइन का एक कहते हैं ना कि समय का पहिया है, जो एक समय ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में हमारी मर्जी से हो रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल ये पता चलता है कि नहीं, हमारी लाइफ में हम हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम हमारी लाइफ में अगर एक पत्ता भी हिलता है ना तो वो भी डिवाइन की मर्जी से हिलता है, हम हमारी मर्जी से एक पत्ते को भी नहीं हिला सकते हैं। तो दूसरे ही पल आपके पार्टनर को क्या एहसास हो रहा है, पहले पल तो ये फील हुआ था कि जो कुछ भी लाइफ में कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे ही पल आपके पार्टनर को क्या फील हुआ, क्या लग रहा है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ना ये सब मेरे कर्मों के फल हैं, ये सब डिवाइन की इच्छा है, मैं अब चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि आपसे बात करें, आपसे मिले, सारे रिश्ते को सही करे, क्लियरिटी लेके आए कि लाइफ में ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब क्या है, ठीक है ना, ये क्यों है, क्यों सही नहीं कर पा रहा है, ये सब बातें आपके पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं सही। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी चाह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जो सिचुएशन उनकी लाइफ में है ना वो उनका कर्मा फेस कर रहे हैं, और उनका कर्मा फेस कर रहे हैं तो वो कुछ उनको रास्ते ही नहीं दिख रहे हैं, रास्ते ही नहीं दिख रहे हैं, सब कुछ बंधा हुआ सा फील हो रहा है, खुद भी बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, मन ही मन में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अपनी फीलिंग्स को शेयर भी नहीं कर सकते, किसको शेयर करेंगे, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई उनकी बात को मानेगा ही नहीं। तो ये चीज़ बताती है कि इंसान को कर्मा फेस करना पड़ता है, और इसी जन्म में करना पड़ता है। वो ज़माने गए कि पिछले जन्म के कर्म है जो भुगत रहे हैं, नहीं आजकल तो ऐसा हो गया कि इसी जन्म में करो और इसी जन्म में भुगतो। हाँ, पुराने जन्म के कर्म कुछ भुगतने ज़रूर पड़ते हैं, वो है, लेकिन ये भी सच है कि सब कुछ यहीं फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपने अपने के पार्टनर को बहुत बद्दुआएं दी होगी कि ऐसा हो, तुम्हारा वैसा हो, ये हो, वो हो, है ना, तो वो चीज़ें भी अब क्या फलीभूत हो रही है, और वो भी चीज़ आपके पार्टनर हो फेस कर रहे हैं। तो सोने पे सुहागा हो गया, और कुछ तो उनके कर्म है और कुछ आपकी बद्दुआएं हैं, जो दोनों मिलकर एक नया फूल खिला रही है, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं। देखो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग में आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि हर बार दीदी आपने बहुत अच्छा बताया, दीदी आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई है, दीदी आ, ये दीदी वो आपकी बात सही है, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा सुनना भी इंसान को अपने मकसद से भटका देता है। अपने मकसद पे, अपनी राह पे अगर सीधा चलना है और आगे बढ़ना है तो अपनी कमियों को जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं अपनी कमियों को जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो वीडियोस आप देखते हो, इस वीडियोस के अंदर आपको क्या बुरा लगता है, क्या चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हो कि वो मैं ना करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और वैसे भी ये 2024 में मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैं ये सेम रूटीन जीवन एक जैसा जीना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक जैसा
उठो खाओ पियो सो, उठो खाओ पियो सो, ये जीवन, इसलिए मैं इस धरती पे नहीं आई हूँ। मैं ये बोरिंग जीवन नहीं जीना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं अपनी सबसे पहले इसका जो पहला स्टेप जो है वो यही है कि मैं अपनी कमियों को देखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझ में क्या कमी दिखती है, मेरे वीडियोस में क्या कमी दिखती है, आप मुझे बताइए ताकि मैं उसके अंदर सुधार कर सकूं और आपके लिए और अच्छे बेटर वीडियोस बना सकूं और नॉलेजेबल वीडियो बना सकूं। साथ ही मैं दूसरा चैनल स्टार्ट करने की सोच रही हूं जिसके अंदर मैं आपको टोटल रेकी से रिलेटेड जानकारी दूंगी और जितना हो सकेगा उसके अंदर मैं आपको रेकी सिखाने की कोशिश करूँगी। अब देखो, कहते हैं ना कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगी, आप सीखना चाहते हो, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन मैं एक रेकी का नया चैनल, दूसरा चैनल स्टार्ट करना चाह रही हूँ। ये टेरोट्स का है, वो रेकी का होगा, जिसके अंदर आपको रेकी के बारे में सारी डिटेल दी जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि रेकी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये करती भी है या नहीं करती है। तो ये इससे बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कि कब से मैं रेकी का चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करो, उसको ज़रूर देखो और समझो कि रेकी कैसे वर्क करती है। अगर उससे रिलेटेड भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप उस चैनल पे पूछना, टेरोट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप टेरोट्स के चैनल पे पूछना। लेकिन जो भी हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना ज़रूर। चलो ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है। नाइट्रो सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में चाहता था कि मुझे 100 में से 100% चीज़ मिले, लेकिन मुझे 100 में से 20 या 30% चीज़ें ही मिल पाई है। मैं अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस नहीं पाया है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस हासिल नहीं करी है जितने मैंने सोची थी। आपके पार्टनर ने है ना बहुत ऐसा सोचा था कि लाइफ में मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा या बहुत पैसा कमाऊंगा या मैं अपनी लाइफ बहुत खुश जीऊंगा, इस टाइप की आपके पार्टनर ने सपने देखे थे। लेकिन इतनी चीज़ें आपके पार्टनर को रिसीव नहीं हुई है। लेकिन हाँ, फिर भी वो जो भी उनके पास है उसको सेलिब्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ ये सारी चीज़ें आपके बिना आपके पार्टनर को बिल्कुल अधूरी सी लग रही है और वो इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। उनको पता है कि अभी आप उनको माफ़ नहीं करोगे, अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में जीना सीख गए हो। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं, बात करूं, ताकि हम दोनों का रिलेशन पहले जैसा हो जाए। देखो, ऐसा कभी नहीं होता है कि रिलेशन पहले जैसा होता है। कहते हैं ना कि जब धागे में एक बार गांठ पड़ जाती है ना, टूट जाता है और गांठ से बांध के जब जोड़ा जाता है तो गठान रह ही जाती है, चाहे कितनी ही बारीक गठान हो, लेकिन गठान रह ही जाती है। तो पहले जैसा रिलेशन तो देखो कभी नहीं हो सकता, ना आपके पार्टनर का आपके साथ हो सकता है, ना आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, ना पार्टनर का आपके साथ हो सकता है। लेकिन हाँ, एक ये रहता है कि जिसको आप प्यार करते हो वो आपके सामने है, आपके सामने दिखता है, दोनों बातचीत करते हैं तो एक मन को सुकून सा, एक तसल्ली सी रहती है। लेकिन आप अपनी लाइफ में अब कभी भी पीछे जाने की कोशिश नहीं करोगे अगर करियर से लेकर आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया हो। देखो, आज की जो रीडिंग है ना, बिल्कुल डीपली जाके मैंने डिवाइन से प्रार्थना करी थी कि डिवाइन, रोज एक जैसी रीडिंग आप मुझे नहीं दो, मुझे कुछ अलग दो। आज आप मुझे बताओ कि डीपली पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही है और डीपली मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या चल रही है। इसीलिए आज जो तह तक मैं गई हूँ ना, तो उसके अंदर मुझे यही चीज़ दिख रही है कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप आपके पार्टनर से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, रिलेशन सुधारना चाहते हो, लेकिन पीछे हटना नहीं चाहते हो। अगर आज पहले आप अगर अपनी लाइफ में 100 रुपये कमाते थे तो आज आप आपकी लाइफ में 500 रुपये कमाते हो। या फिर अगर स्पिरिचुअलिटी को लेके देखा जाए तो पहले आपको इस में अ से अनार आता था, तो आज आपको जैसे ए से फॉर एप्पल आता था, तो आज आपको इसमें पूरे जेड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा भी लग रहा है। जब आपको ये फील होता है ना कि डिवाइन आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। साथ में अगर आप मेडिटेशन करते हो, रेकी करते हो, खुद की हीलिंग करते हो, तो एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हो, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे हम डिवाइन के पास हैं। ये जो अनुभव होता है ना, ये बहुत अनुभव अच्छा होता है और ये दिल को सुकून देता है, दिल को प्यार देता है, खुशी देता है और अपने में जीने का एहसास दिलाता है। तब उनकी ऐसी इच्छा नहीं होती है कि लोगों के अंदर प्यार नहीं ढूंढते हैं, लोगों से सहारा नहीं ढूंढते हैं।
अंदर ही मन एक अलग सा सुकून सा, एक अलग सी दुनिया बन जाती है जिसमें ही वो रहना पसंद करते हैं। तो यही सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे आपकी दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत ही जल्द मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला रहना ही नहीं चाह रहे ना, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा अकेला रहना। वो चाह रहे हैं कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं मेरे पार्टनर से मिल लूँ। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद को बैलेंस इंसान कब करता है, जब वो मेडिटेशन करता है, या फिर अपने में मंथन करता है, या फिर डिवाइन से पूरी तरीके से शरणागत हो जाता है, उन पर आश्रित हो जाता है, अपनी लाइफ, अपना पूरा जीवन डिवाइन को सौंप देता है। वही चीज़ आपके पार्टनर की दिख रही है कि खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्योर सोल बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उनके साथ लाइफ में तभी हो रहा है जब उन्होंने अपने आप को डिवाइन को समर्पण कर दिया है कि भाई अब मैं मेरी लाइफ में अपने दिमाग से कुछ भी नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, लोगों के कहने में आके, लोगों की बातों में आके मैंने अपनी लाइफ में सुकून भी खो दिया है, पैसा भी खो दिया है, लेकिन अब वो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने उनकी लाइफ में सुख और दुख दोनों चीज़ों को फेस किया है, और वो दोनों ही चीज़ कहीं ना कहीं वो अपनी कर्मों के कारण ही लेके आए हैं, या फिर जो उन्होंने काम किए ना उस चीज़ के कारण ये चीज़ उन्होंने फेस करी है। आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आपका किसी और के साथ रिलेशन हो गया है, आपका चक्कर किसी के साथ चल रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, इस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है। और इसलिए भी आपके पार्टनर थोड़े से पीछे हट रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तुरंत फ़ोन लगाओ, उनको बोलो नहीं नहीं मेरा चक्कर किसी से भी नहीं चल रहा है, आप आ जाओ मेरी लाइफ में आ जाओ। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पार्टनर और दूर भग जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो वैसे जीते जाओ, चलते जाओ। अगर आपका डिवाइन पे भरोसा है, आप अगर उन पर विश्वास करते हो कि वो आपकी लाइफ में जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही होगा, तो आपकी लाइफ में बुरा कभी हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लो कि डिवाइन पे किसी ने भरोसा करा है, अंधा विश्वास किया है, तो उसकी लाइफ में कभी भी उतार हो ही नहीं सकता, हमेशा चढ़ाव ही चढ़ाव रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि देखो जो कर्म हमने किए हैं वो फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये होता है कि जहाँ एक्सीडेंट होना होता है वहाँ एक सुई चुभ के रह जाती है। हम उस जो बहुत सारी जो बुरी चीज़ें फेस करनी होती है हम उससे बच जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सर पे माँ का साया रहना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से सर पे जब हमारे छत्र छाया डिवाइन की रहती है तो हमें फिर डरने की ज़रूरत नहीं। अपनी लाइफ में बिंदास होकर आगे बढ़ो, अपने कार्य को प्रगति की ओर लेके जाओ, सक्सेस हो अपनी लाइफ में। जिस दिन आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे ना, उस दिन आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और उनको आप पे रोब होगा, नाज होगा। 10 लोगों को बात बताएंगे कि मेरा पार्टनर कितना सक्सेसफुल है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी मेरे पार्टनर को छोड़ के, और इस चीज़ का वो गिल्ट भी महसूस करेंगे। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिवाइन पर भरोसा करते जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि चलता हुआ इंसान ही हमेशा लोगों को पसंद आता है। थमा हुआ, रुका हुआ, डरा हुआ इंसान लोग पसंद नहीं करते हैं। जो कहते हैं ना, जो आपने भी अगर ये चीज़ फील करी होगी कि कपिल शो का जो आता है शो कपिल शर्मा का, उसको लोग देखना बहुत पसंद करते हैं और देखते देखते खूब हंसते हैं, खूब खुश होते हैं। लेकिन कोई रोनी धोनी पिक्चर देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उसके अंदर से। और किसी का रोना धोना देखेंगे और किसी की उदासी देखेंगे तो वो अपनी लाइफ में भी नेगेटिविटी लाना नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर आप हंसते हुए खिलते हुए गुलाब बनो, ताकि लोग आपको देख के खुश हों, और आपका ऑरा क्लीन करो ताकि लोग बाग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आज की रीडिंग बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि आज की रीडिंग मैंने चाहा था कि अलग ही निकले। मैंने डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर करी थी कि प्लीज़ डिवाइन, मैं रोज़ एक जैसी रीडिंग, एक सीमा तक जाकर रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत डीप लेके जाओ, और इस कदर डीप लेके जाओ ताकि मुझे उस रीडिंग के अंदर एडवाइस भी मिलती रहे। इसलिए आज मैंने एक्स्ट्रा मेडिटेशन किया था, और उस एक्स्ट्रा मेडिटेशन के कारण ही आज रीडिंग जो है वो बहुत डीपली निकल के आई है। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहो। आप सभी को हरे कृष्णा।